And I just tried to kill भाई। मैंने जब राइट भाई का ऑक्सीजन मास्क हटाया तो उन्होंने मुझे देख। इस ड्रामा के थ्रिल ने तो मेरा दिमाग चकरा के रख दिया है। बहरहाल जी, अब ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 29 के टीजर में दिखाया गया है कि एमन मुसलसल पहरा दे रही होगी, राहिम का उसका ख्याल रख रही होगी, और दूसरी तरफ दिखाया गया है कि शेरोज जितनी भी उसको तकलीफें थी राहिम से, उन सब के हवाले से बात करेगा अपनी वालिदा से, और वो सारा गुस्सा निकालेगा। जिसके बाद अगले ही सीन में ये दिखाया गया है कि शेरोज अपनी वालिदा से ये बात कहता है। I just tried to kill भाई। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या राहिम इसके बाद बच जाएगा या मर जाएगा। 95% चांसेस तो इसी चीज के हैं कि राहिम को कुछ भी नहीं होने वाला इस मौका पर, वो आसानी बच जाएगा। लेकिन असल में उस मौका पर क्या हो सकता है, किस तरह से राहिम बचेगा, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि जब शेरोज राहिम का मास्क हटाएगा तो उस मौका पर राहिम की नज़र पड़ेगी शेरोज पर, और जाहिर सी बात है कि शेरोज और राहिम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, इकट्ठे भाइयों की तरह। तो जाहिर सी बात है कि शेरोज के दिल में भी कोई इस तरह की बात शायद उस मौका पर आए कि जिसकी वजह से वो राहिम को मरता हुआ ना देख सके और वो मास्क उसके मुंह पर वापस लगाकर चला जाए वहां से। और अगर शेरोज ऐसा करता है तो फिर इस चीज़ के भी इम्कानात हैं कि इस मौका पर शेरोज का ज़मीर जागे और वो इन सब चीज़ों से तंग आकर आखिरकार अपने वालिद को तमाम तर सच खुद अपने मुंह से बता दे। ये हो सकता है, इम्कानात मौजूद हैं इसके। और अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ से शेरोज़ राहिम का मास्क उतार कर निकल जाता है तो इसका मतलब है कि जो सीन दिखाया गया है जिसमें एमन अचानक से अस्पताल में भागती हुई आ रही होती है, वो सीन इसी वजह से है कि एमन भागती हुई आती है राहिम को बचाने के लिए। कुछ उसको इस तरह की हिंट मिलती है या वो शेरोज़ को वहाँ पर देख लेती है, जिसकी वजह से वो राहिम के हवाले से ख़तरा महसूस करते हुए भागते हुए जाती है और राहिम के दम तोड़ने से पहले पहले उसको वापस वो ऑक्सीजन मास्क पहना देती है। और अगर ऐसा होता है तो ये बात तो टीजर में ही क्लियर हो चुकी है कि राहिम ने शेरोज का चेहरा देख लिया है। तो जाहिर सी बात है कि राहिम कुछ हद तक दोबारा से ठीक होगा, अस्पताल से निकलेगा और शेरोज के साथ अपना हिसाब किताब बराबर करना शुरू करेगा। और अगर वो अपना हिसाब किताब बराबर करना शुरू करता है तो यकीनन जिस तरह से उसके साथ माइंड गेम्स खेली गई, साजिशें की गई, उसी तरह से कुछ हद तक राहिम भी साजिशें करेगा और शेरोज का पोल खोलने में पूरा किरदार अदा करेगा और एमन को भी अपने साथ रखेगा। बहरहाल जी, इन दोनों सिचुएशंस में से किस चीज़ के ज़्यादा इम्कान आता है, अगर आप मेरी राय माने तो मुझे लगता है कि शेरोज़ का ज़मीर इस मौका पर जागेगा वाली जो मैंने बात बताई है आपको, वो ज़्यादा सॉलिड लग रही है मुझे, क्योंकि 28 एपिसोड इस ड्रामा के गुजर चुके हैं। तो अगर राहिम के खुद से शेरोज़ से बदला लेने के सीन्स या सिचुएशन दिखाई जाती है तो फिर इसका मतलब है कि ड्रामा 35 एपिसोड तक भी जा सकता है और लंबा खींचा जाएगा। जबकि मैं ये समझता हूँ कि ये ड्रामा 30-32 एपिसोड से ऊपर नहीं जाने वाला, जिसकी वजह से मुझे वो जो दूसरी सिचुएशन है जिसमें शेरोज का ज़मीर जाग जाएगा और वो खुद अली नवाज यानी कि अपने वालिद को सारा सच बताएगा और राहिम को भी वो वापस मास्क पहना के वहाँ से चला जाएगा, वो सिचुएशन ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल जी, ये दो वो इम्कानात थे जो कि मैंने आपसे शेयर किया कि मुझे लगता है हो सकते हैं। बहरहाल आपकी इस हवाले से क्या राय है, आपको क्या लगता है कि आगे कहानी में क्या होने वाला है, इस हवाले से भी मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी आगाह कीजिएगा। छोटी सी बात यहाँ पर मैं ये भी करना चाहूँगा कि जो एमन को ब्लैकमेल करने वाला सीन दिखाया गया है और उसका मुंह बंद करवाया गया शेरोज़ की जानिब से, ये थोड़ा सा मुझे भोंडा तरीका लगा। आम तौर पे इस तरह के तरीके असलियत में काम नहीं करते, जिसकी वजह से ड्रामा को अजीब सा रंग दिया गया है। मुझे लग रहा था कि ड्रामा जिस तरह से शुरू से लॉजिक के साथ चलाया जा रहा है, काफ़ी हद तक आगे भी इसकी सिचुएशंस को उसी तरीके से लॉजिक वाला ही दिखाया जाएगा, लेकिन ये सिचुएशन मुझे थोड़ी सी इलॉजिकल लगी। बाकी ओवरऑल कहानी और ड्रामा बेहतरीन जा रहा है और मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग है। ये तो मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।